तोरई की बेल में इतने ज़्यादा फल लगेंगे कि आप तोड़ते-तोड़ते थक जाओगे। जितनी भी तोरई की बेल की गाँठें हैं, यानी जितनी भी नोड है, हर एक नोड से फल निकलेंगे और पूरा जो आपकी तोरई की बेल है, वो पूरा फलों से लद जाएगी। तोरई यानी रिच गॉड की बेल से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल पाने के लिए, साथ ही बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको उसमें कौन-कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए और कौन-कौन से जो खाद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है तोरई की बेल से ज़्यादा पैदावार पा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी जो तोरई की बेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और इसमें अभी 2 से 3 फल जो हैं बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं और ढेर सारे जो छोटे-छोटे फल हैं वो लग रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये कुछ ही रोज़ पहले मैंने इसकी जो है पॉलिनेशन करी थी, ये भी जो फल है वो अभी बढ़ने लगा है साइज़ में। अगला आप इधर देखो, ये भी इधर भी एक फल लगा हुआ है। इस वाले नोड में आपने देखा फल लगा है, इसके जस्ट नेक्स्ट नोड में फल लगा है, उसके ऊपर वाले नोड में फल लगा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर भी आप देखो, इसमें भी फल लगा हुआ है। उसके ऊपर वाले नोड में भी फल लगा है। तो आप देख सकते हो कि जो भी डाल है कि उसके डाल में जितने भी नोड है, इस नोड में भी आप देखो फल लगे हुए हैं। तो कोई भी ऐसी नोड यानी कोई भी बेल की गांठ जो है वो खाली नहीं है जिसमें फल नहीं लगा हुआ है। इधर देखो, टॉप नोड जो है जहाँ पे एकदम बेल की टॉप पार्ट है, वहाँ पे भी आप देखो एक छोटा सा फल निकल रहा है। तो पूरी ऐसी ही तोरई की जो बेल है वो पूरा ऐसे फलों से भरी हुई है और टाइम टू टाइम जो है फल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते जा रहे हैं। और फीमेल फ्लावर के साथ साथ आप देखो, मेल फ्लावर्स की भी जो कलियां हैं वो पूरी बेल में भरी हुई है। तो इससे जो है पॉलिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी जो फूल हैं यानी जो फीमेल फ्लावर हैं वो सभी अच्छे से पॉलिनेट भी हो रहे हैं और टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी हो रहे हैं। इस साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये वाली जो बेल की डाल है, इसमें भी आप देखो जो बैक टू बैक नोड में जो है फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी तोरई की बेल की जो है प्रॉपर केयर करेंगे और उसमें सही से उसको फर्टिलाइज़ वगैरह करते रहेंगे, तो जो आपकी भी बेल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी और उसमें ढेर सारी मात्रा में फल लगेंगे। और ये जो मेरी तोरई की बेल है वो ग्रो बैग में लगी हुई है, उसके बावजूद भी आप देखो इतनी अच्छी ग्रोथ है और इतने सारे मात्रा में फल लगे हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप सब्जियां ग्रो करते हो, तो हमेशा जो है बीज की क्वालिटी आप अच्छी लें। बीज की क्वालिटी अच्छी रहने से जो बेल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और फल में जो बेल है उसमें फल भी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और साथ ही बेल में बीमारियां वगैरह का भी अटैक जो है वो कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप तोरई की बेल ग्रो करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो नीचे से जो पत्तियां हैं, जब बेल थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद लगभग 1 फुट तक आपको नीचे से जो पत्तियां होती है उसको हटा के रखना है। नीचे की जो पत्तियां होती हैं उससे पौधों में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है, स्पेशली अगर फंगस वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो जब आप पानी वगैरह देते हो मिट्टी में, तो मिट्टी जो छिटक कर पत्तों में चिपक जाती है, उससे पौधों में जो है फंगस की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप वही नीचे के पत्तों को हटा के रखोगे तो वो प्रॉब्लम और या मिट्टी से लगने वाले फंगस से आप पौधों को बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बेल है उसका जो मेन तना है उसके जड़ से 1 फुट ऊपर तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह को नहीं रहने देना है। इस तरह के जो ब्रांचेस निकलते हैं वो बेसिकली शक्कर का काम करते हैं, यानी आपकी बेल की एनर्जी को बेकार में ये लेते रहेंगे और आपका जो बेल का मेन तना है वो सही से ग्रो नहीं होगा और पौधों में जो है ऊपर तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। तो लगभग बेल की नीचे से 1 फुट तक जो भी ऐसे जो एक्स्ट्रा डाल यानी तना वगैरह निकलते हैं उसको आप हटा के रखें, ताकि जो भी पौधा जो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेगा वो डायरेक्ट ऊपर बेल तक पहुंच सके, ना कि ये सारे जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं ये उसको ले लें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें आपको कौन कौन से खाद वगैरह देने चाहिए।
खाद देने से पहले आपको जो है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, फिर ही उसमें खाद देना है। और जब भी आप मिट्टी की गुड़ाई करें तो जो मेन तना है यानी जो मेन जड़ है उससे 2-3 इंच दूर पे आपको गुड़ाई करना है, ताकि मेन जड़ जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आप ये देखो, ये बीच में जो है ये मालाबार स्पिनिच का पौधा निकला हुआ है, यानी पोई साग का पौधा। इसको मैं हटा लेती हूँ। गुड़ाई करने से एक तो बेल के आसपास की जो मिट्टी है वो हल्की बनी रहेगी, साथ ही बेल की जो जड़ें हैं उसमें ऑक्सीजन आसानी से पहुंचेगा और इससे जो है बेल भी अच्छी तरीके से ग्रो होगी। और गुड़ाई करके खाद देने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप खाद वगैरह दोगे वो बहुत आसानी से नीचे तक, अंदर तक, जड़ों तक पहुंचेगा। तो हल्की आपको गुड़ाई करनी है, 1 से 2 इंच गहरी गुड़ाई करें। उसके बाद आप जो भी गुड़ाई करने के बाद मिट्टी लूज़ हुई है उसको थोड़ा सा आप साइड हटा लें, मतलब हल्का ऐसे 1 से 2 इंच का गड्ढा आप बना लें। उसी गड्ढे में आपको जो है खाद देना है। स्पेशली बेल वाली सब्जियों में ऐसे ही आप गड्ढा बना के खाद दें। अब दोस्तों, तोरई की बेल में सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखने को मिलती है वो है फंगस की प्रॉब्लम, यानी फफूंद वगैरह इसमें लग जाते हैं। तो उसके लिए आप हर 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई जब भी करते हैं तो साथ में आप उसमें थोड़ा फंगिसाइड भी ज़रूर मिलाएं। तो ऑर्गेनिक में आप ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चुटकी भी डालेंगे तो काफ़ी होगा। बाकी आप आधा चम्मच जो है पर प्लांट यूज़ कर सकते हैं इसको, हर 15 या 20 डेज़ में एक बार। ट्राइकोडर्मा क्या है और ये कैसे काम करता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर की हुई है। लिंक मैं एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला, जैसे बहुत लोगों का कमेंट आता है कि उनकी बेल की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्लो है या ग्रोथ रुकी हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सीवीड एक्सट्रैक्ट या कोई भी बायो फर्टिलाइज़र जो बायो एंजाइम होता है उसको यहाँ पे यूज़ करें। तो ये जो बायो एंजाइम है ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर का भी काम करते हैं, यानी इससे पौधे तेज़ी से ग्रो भी होंगे। साथ ही जो है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पौधे में यानी बेल में फल और फूल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो बायो एंजाइम या सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच पर प्लांट 1 महीने में एक बार डालना है। ये थोड़ा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, यानी ये धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स होता है। तो 1 महीने में एक बार डालेंगे तो काफ़ी होगा। ये 1 महीने तक आपके प्लांट को धीरे धीरे जो भी पोषक तत्व इसमें मौजूद है वो पहुंचाता रहेगा। नेक्स्ट, पौधे में फलों और फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील में जो है फॉस्फोरस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही इसमें कैल्शियम की भी मात्रा ठीक ठाक होती है। फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो पौधे में ज़्यादा कलियां लाने में मदद करेगा, साथ ही जो कैल्शियम की मात्रा है वो फल का जो साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ा मिलता है। तो ज़्यादा नहीं, बोन मील आपको 1 चम्मच यूज़ करना है। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करते हैं तो इसका एक वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट यानी एक घरेलू फर्टिलाइज़र मैंने इसके जगह पे बताया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चाहें तो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम मात्रा 1 चम्मच आपको उसमें उसको भी यूज़ करना है। अगला दोस्तों, बाकी जो सारे खाद डाले हमने उसके साथ साथ आपको इसमें जो है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर जो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए वाली खाद होती है या किचन वेस्ट कंपोस्ट, उसको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है हर 15 दिन में एक बार। इनसे जो है एक तो पौधे में सभी प्रकार के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व साथ में मिलेंगे, साथ ही जो पौधा है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो केचुए वाली जो खाद है उसको आप या तो सूखे में ऐसे ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से लिक्विड खाद कैसे बनाना है उसको भी मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हुआ है। इससे जो है पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ ही वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी को रोक कर रखने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आपका जो है इसके इस्तेमाल से पौधा जो है जलने और सूखने से भी बचा रहेगा। तो अगर आप सूखा यूज़ कर रहे हैं तो पर प्लांट आपको 3 से 4 मुट्ठी यूज़ करना है। अगर आपकी बेल जो है 1.5 से 2 महीने की है यानी फ्रूटिंग स्टेज पे है तो आप उसमें 3 से 4 मुट्ठी डाल सकते हैं। बाकी अगर आपकी बेल छोटी है या 1 महीने से कम की बेल है तो आप 1 से 2 मुट्ठी पर प्लांट जो है आपको वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करना है, या कोई भी कंपोस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मुट्ठी डालना है।
और इन तीनों फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो मेन फर्टिलाइज़र आपको तोरई की बेल में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना ही करना है, वो है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। सरसों की खली में वो सारे पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप बाकी जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन सरसों की खली को आप हर 15 दिन में तोरई की बेल में ज़रूर डालें, अगर आप बेल से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लेना चाहते हैं तो। और आप इसको पाउडर फॉर्म या फिर इससे जो है लिक्विड तरल खाद बना के भी आप इसको पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड खाद अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड खाद को आपको 100 से 150 ml पर प्लांट आपको यूज़ करना है। बेल ज़्यादा बड़ी है तो 200 ml भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेन जो तना है उससे 2-3 इंच दूर में आपको खाद डालना है। अगर आप पौधों में तुरंत न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहते हैं तो आप लिक्विड खाद बना के पौधों में इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है स्लो रिलीज़ अगर धीरे धीरे जो है खाद पहुंचे प्लांट में आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसमें पाउडर फॉर्म में डालें। तो मात्रा का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। पर प्लांट आपको जैसे ये वाला जो चम्मच है वो लगभग 1 चम्मच 1.5 से 2 महीने वाली बेल में आपको यूज़ करना है। और खाद डालने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी को अच्छे से कवर कर देना है। और दोस्तों, सरसों की खली को आप बहुत ही आसानी से गर्मियों में या किसी भी सीज़न में बहुत ही आसानी से अपने बेल वाली सब्जियां या जो भी सब्जियां या फलों के पौधे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरसों की खली की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको बनाना कैसे है और उसको बनाने के लिए आपको मात्रा क्या क्या रखनी है उस पर डिटेल वीडियो मैंने शेयर की हुई है, लिंक मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। अब खाद देने के बाद आपको ऊपर से जो है अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और इन सभी खाद को आपको जो है 15 दिन में एक बार रिपीट ज़रूर करना है। जो बायो एंजाइम हमने डाला है उसको आप 1 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बीज चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो बीज जाकर ख़रीद सकते हैं। मैं अपने किचन गार्डन में जितनी भी सब्जियां ग्रो करती हूँ उसके बीज वहीं से लेती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप भी खरीद सकते हो। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और भी बेल से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया और ये जानकारी अगर यूज़फुल लगी देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।